कन्नौज में हादसे का एक खौफनाक वीडियो सामने आया है। 14 अगस्त को यह हादसा हुआ था। तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकरा गई। कन्नौज में 14 अगस्त के दिन हुए हादसे के दौरान कितना भयानक मंजर था वो अब सामने आया है। हादसे का सीसीटीवी फुटेज बेहद ही दहशत में डालने वाला है। लखनऊ आगरा एक्सप्रेस पर रोज की तरह गाड़ियां दौड़ रही थीं। सब कुछ सामान्य था, लेकिन अचानक वो हुआ जिससे राहगीर भी सन्न रह गए। हादसे का शिकार हुई गाड़ी फॉर्च्यूनर बताई गई। गाड़ी अपनी लेन पर दौड़ रही थी। एक्सप्रेसवे पर ज्यादा गाड़ियां भी नहीं थी और न ही ओवरटेक करने की कोशिश चल रही थी। अचानक गाड़ी के चालक का संतुलन बिगड़ा। कुछ देर पहले लेन में दौड़ रही गाड़ी डगमगाने लगी। इसके बाद वो दाईं तरफ घूमी, डिवाइडर पर जोरदार टक्कर मार दी। 6 से 7 बार गाड़ी पलटी खाते हुए सड़क पर दूर जा गिरी। हादसा इतना भयंकर था कि उसका टायर भी अलग हो गया। गाड़ी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। हादसा देखकर दूसरे राहगीर भी दहशत में आ गए। बाद में पुलिस को सूचना दी गई। घायलों को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन 2 लोग दम तोड़ चुके थे। सौरिका थाना क्षेत्र में यह हादसा हुआ। हादसे के दिन तेज बारिश हो रही थी, जिसके बाद तेज रफ्तार कार का संतुलन बिगड़ गया था। कार सवार आगरा से लखनऊ जा रहे थे। वहीं नोएडा सेक्टर 62 में रफ्तार का कहर देखने को मिला। यहाँ रोडवेज बस ने स्कूटी सवार लड़कों को रौंद डाला। हादसे में 4 लड़के गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं इस घटना के बाद से आरोपी ड्राइवर फरार है। सेक्टर 62 के गोल चक्कर की ये घटना है। चश्मदीदों के मुताबिक चारों लड़के एक ही स्कूटी पर सवार थे। एक की हालत गंभीर बनी हुई है। हादसे के बाद मौके पर भीड़ जमा हो गई। सूचना देने के बाद पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंची। हाईवे पर जाम लग गया था। पुलिस ने बस और स्कूटी को हटवाकर यातायात को फिर से चालू करवाया। जानकारी के मुताबिक सुबह करीब 5:45 बजे बस ने स्कूटी को टक्कर मारी। बस स्कूटी को कुछ दूर तक खींचती ले गई। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच में जुटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए सीधे आपको चंपावत लेकर चलते हैं, जहां पर अमोड़ी से सीएम पुष्कर सिंह धामी एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे चंपावत की सभी माताओं बहनों का अपनी ओर से सबका मैं आप सबने मेरा स्वागत किया, मेरा अभिनंदन किया, मेरी बहनों ने तिलक लगाया, बुजुर्ग माताओं ने मुझे आशीर्वाद दिया, बच्चों ने स्नेहपूर्वक हाथ आगे बढ़ाया। मैं भी अपनी ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं और बड़े बुजुर्गों को सबको प्रणाम करता हूं और आप सभी को भाई बहन के प्रतीक पर्व रक्षाबंधन की बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और आज मेरा मन था कि आपके बीच में कई घंटों तक रहूं और इसीलिए मैंने ये कार्यक्रम बनाया हुआ था कि आज प्रातःकाल से सबसे पहला कार्यक्रम मेरा चंपावत की अपनी बहनों के बीच में होगा, अपनी माताओं के बीच में होगा, अपने बड़े बुजुर्गों के बीच में होगा। मौसम कुछ आगे पीछे होने के कारण से मैं सीधे यहाँ आने में काफी समय लग गया और मैं पहले यहाँ से वहाँ खटीमा गया, वहाँ क्योंकि बनबसा भी नहीं उतर पा रहे थे, टनकपुर भी नहीं उतर पा रहे थे, उसके बाद फिर से वापस टनकपुर आकर आप सबके बीच में आने का ये अवसर मैं खोना नहीं चाहता था और मैंने कहा चाहे जितना भी समय लगेगा, देर होगी, लेकिन मैं अवश्य अपनी बहनों के बीच में पहुंचूंगा। चंपावत मेरा परिवार है, मेरा घर है और आप सभी मेरा परिवार है
और आज मुझे आप सभी बहनों ने, जो मुझे बताया गया कि पिछले 4 घंटे से आप सब लोग यहां पर आ गए हैं और दूर दूर से अपने घरों से आई होंगी, प्रातःकाल से आपने यहां आकर जो प्रेम और आशीर्वाद दिया है उससे मुझे और अधिक कार्य करने की भरपूर ऊर्जा मिली है। और ये ऊर्जा लेकर मैं निश्चित रूप से जो हमारे राज्य के लिए काम करना है, राज्य को आगे बढ़ाने के लिए काम करना है, अपनी मातृशक्ति को आगे बढ़ाने के लिए काम करना है, उनके उत्थान के लिए काम करना है। और हमारे प्रधानमंत्री जी का जो कथन है कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, उस दशक को बनाने के लिए निश्चित रूप से आपका आशीर्वाद, मेरे अंदर भरपूर ऊर्जा जो है देने का काम आप सबके माध्यम से हुआ है। 2 साल पहले आप सभी माताओं बहनों के आशीर्वाद देकर मुझे यहां से विधानसभा का सदस्य बनाया था। तब से मैंने संकल्प लिया था कि कोई भी त्योहार होगा, कोई भी हमारा उत्सव होगा या कोई भी ऐसे क्षण होंगे जिसमें मुझे आप सबके बीच में आकर उसको एक पारिवारिक रूप में, एक परिवार से मिलना होना है। तो मैंने संकल्प लिया था कि चंपावत के मेरे परिवार के किसी भी सदस्य को जहां पर भी मेरी आवश्यकता होगी, मैं हमेशा प्रयास करूंगा कि उसके साथ खड़ा हूं, उसको कभी मायूस न होने दूं। आज आगे बढ़ते हैं। कल देश भर में रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाएगा, लेकिन भद्रा का साया भी दिखेगा। आइए जानते हैं कि राखी बंधवाने का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। उन्नीस अगस्त को मनाया जाएगा रक्षाबंधन। रक्षाबंधन पर बन रहे कई शुभ संयोग। भद्रा के साय से भी रहना पड़ेगा सतर्क। 19 अगस्त यानी सोमवार को रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाएगा। इस दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर प्रेम और स्नेह का रक्षा सूत्र बांधती हैं और भाइयों की लंबी उम्र की कामना करती हैं। बदले में भाई अपनी बहन को रक्षा देने का वचन करते हैं। भाई को राखी बांधने की यह परंपरा सदियों से चली आ रही। इस साल रक्षाबंधन पर कई शुभ संयोग बनेंगे। इस बार रक्षाबंधन के दिन श्रावण पूर्णिमा और सोमवार एक साथ हैं। लेकिन इस बार राखी के मौके पर भद्रा का भी साया रहेगा। रक्षाबंधन पर 7 घंटे 39 मिनट तक भद्रा का साया है। 18 अगस्त 2024 को रात को 2:21 से भद्रा प्रारंभ होगी, जो कि 19 अगस्त को दोपहर 1:24 तक रहेगी। इसका तात्पर्य ये हुआ कि भद्रा में राखी बांधना शुभ नहीं है, अर्थात 1:24 से लेके और 5:26 तक का जो मुहूर्त है वो बहनों के द्वारा राखी बांधने का सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त है। 19 अगस्त को किस वक्त राखी बांधना शुभ होगा वो भी बताते हैं। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार 19 अगस्त की रात 2:21 पर भद्रा लग जाएगी। सुबह 9:51 से 10:53 तक भद्रा पुंछ रहेगा। सुबह 10:53 से लेकर दोपहर 12:37 तक भद्रा मुख रहेगा। इसके बाद भद्रा का समापन दोपहर 1:30 पर होगा। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक भद्रा को बेहद ही अशुभ समय माना गया और इस काल में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता और 19 अगस्त को दोपहर 1:30 के बाद ही राखी बांधी जा सकेगी। वहीं इस साल रक्षाबंधन पर सर्वार्थ सिद्ध योग, शोभन योग और रवि योग का भी शुभ संयोग बन रहा है। 1:30 तक भद्रा होने के कारण 19 अगस्त को रक्षाबंधन पर्व नहीं मनाया जाएगा। उसके बाद में भी शुभ समय में 1:48 से लग्न के हिसाब से एवं 2:15 के हिसाब से चौगड़िया के हिसाब से यह लग्न और चौगड़िया संपूर्ण रूप से आ जाएगा, जो कि रात्रिकालीन 9:10 तक शुभ लग्न रहेगा, शुभ मुहूर्त रहेगा। बहरहाल 19 अगस्त आने ही वाला है। ऐसे में पहले बाजारों में बहनें जमकर राखियां खरीद रही हैं ताकि रक्षाबंधन के दिन अपने भाई की कलाई पर रेशम का धागा वो बांधे, प्यार बांध सके।
अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद से ही श्रद्धालुओं की सुविधाओं का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। अब राम मंदिर ट्रस्ट ने एक और बड़ा फैसला लिया है, जिससे महिलाओं और बुजुर्गों को बहुत सुविधा होने जा रही है। रामलला जब से अपने स्थान पर विराजमान हुए हैं, तब से श्रद्धालुओं का लगातार आना बना हुआ है। लाखों श्रद्धालु प्रभु राम के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। सरकार अयोध्या में लगातार सुविधाएं बढ़ा रही है, जिससे दूसरे राज्यों से पहुंचने वाले लोगों को असुविधा का सामना न करना पड़े। श्रद्धालुओं को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। राम मंदिर ट्रस्ट ने मातृशक्ति और बुजुर्गों के हित में बड़ा फैसला लिया है। इनके लिए एक पास व्यवस्था शुरू कराई जाएगी। भगवान रामलला के भक्तों को अब एक और बड़ी सौगात राम मंदिर ट्रस्ट देने जा रहा है। राम मंदिर ट्रस्ट अब जिन माँओं के गोद में बच्चे हैं उनको, और वो बुजुर्ग जो चलने में शारीरिक रूप से अक्षम हैं या 70 वर्ष से जिनकी आयु ज़्यादा है, उनको सुगम दर्शन पास जारी करेगा। और इस पास के साथ उनको एक सहायक भी दिया जाएगा अगर उनको आवश्यकता महसूस होती है। राम मंदिर ट्रस्ट अब रामलला के दर्शन के दरमियान भीड़ में मासूमों और बुजुर्गों को जो समस्या होती थी उसका ध्यान रखते हुए अब जिन माँओं के गोद में छोटे बच्चे हैं उनको और बुजुर्गों को सुगम दर्शन पास की बड़ी सुविधा देने जा रहा है। सीधी सी बात है कि जो भीड़ आ रही है, भीड़ में देखा गया कि वृद्धों को चलने में दिक्कत होती है और जो माताएं जिनके गोद में बच्चा है छोटा सा, वो भीड़ के कारण रोने लगता है, दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकता है। तो ये तय किया गया कि जो माताएं जिनके गोद में बच्चा है और जो 70 साल से के बुजुर्ग हैं और उससे ऊपर के हैं, उन लोगों को सुगम दर्शन पास जारी किया जाएगा और वो लोग पास के लाइन से जाएंगे। अयोध्या में हवाई मार्ग, रेल मार्ग से लेकर सड़क मार्ग तक सुविधाएं बढ़ाई गई हैं, जिससे देश विदेशों से आने वाले श्रद्धालुओं का अयोध्या नगरी में आना आसान हुआ है। आध्यात्म के साथ पर्यटन के लिहाज से भी राम नगरी का लगातार विकास किया जा रहा है। अयोध्या से न्यूज़ 18 के लिए निमिष गोस्वामी की रिपोर्ट। आगरा में ब्रह्मा कुमारी आश्रम की सेविकाओं के साथ आईजी ने रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया। आश्रम की सेविकाओं ने आईजी ऑफिस पहुंचकर आईजी जोन दीपक कुमार को राखी बांधी। आईजी ने सभी को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दी और महिलाओं को सुरक्षा का भरोसा दिया। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो आगरा से सामने आई हैं, जहां पर रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया गया है। ब्रह्मा कुमारी आश्रम की सेविकाओं के साथ आईजी ने रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया। आश्रम की सेविकाओं ने आईजी ऑफिस पहुंचकर आईजी जोन दीपक कुमार को राखी बांधी। आईजी ने सभी को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दी और साथ ही साथ महिलाओं को सुरक्षा का भरोसा भी दिया।